हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 63 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, और उसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर जो है ग्रेविटेशन वो कंटिन्यू है, और इसमें टॉपिक आज का है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। Gyan, can you tell if I drop a ball of iron and another ball of plastic of same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? So बेटा आज की क्वेरी ये है कि अगर हमारे पास एक आयरन की बॉल है और एक दूसरी बॉल है, ठीक है, सिंपल प्लास्टिक की बॉल है, अगर हम उनको जो है वैक्यूम में सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो कौन सी जो है वो सबसे पहले गिरेगी ग्राउंड पर। ठीक है, तो आपको इसके बारे में आज पढ़ना है। तो बेटा अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि मान लीजिए आपके पास एक कागज की बॉल है और एक आपके पास हैवी बॉल है, आयरन की बॉल ही मान लीजिए, तो अगर आप उसको अपनी जो छत है उससे नीचे गिराओगे तो कौन सी बॉल पहले आएगी? आप कहोगे कि बिल्कुल आयरन की बॉल पहले आएगी, और ऑब्वियसली वो बॉल पहले ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम यानी एयर भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तब कौन सी बॉल पहले आएगी? तो बच्चों तब ये दोनों बॉल जो हैं वो एक सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचेंगी। ओके, so Didi, the mass of the plastic ball is less than the mass of the iron ball, due to which plastic ball will reach the ground first. So यहाँ पर उसने क्या आंसर दिया कि जो प्लास्टिक बॉल है उसका मास वो जो है क्या है, कम है आयरन बॉल से, इसलिए वो पहले पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों बॉल जो है वो सेम टाइम से नीचे पहुंचेंगी। ज्ञान, we know that every object is attracted towards the earth by gravitational force, due to which acceleration due to gravity is produced. So ज्ञान हमें जैसे पता है कि बच्चों अर्थ की एक ग्रेविटी है जिससे अर्थ जो है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो जी है वो ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड नहीं करती, चाहे कोई चीज हल्की है या कोई चीज भारी है, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स से वो जो है नीचे की तरफ खींचती है। Therefore, in vacuum, not only these two balls, but all objects fall with the same rate and reach the ground at the same time. So, केवल वैक्यूम में ये दो बॉल ही नहीं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सेम टाइम में सेम जो है रेट से नीचे पहुंचेगा। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Now in normal condition जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, छत से आप गिराते हो तो जो है वो क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स देयर इज नो वैक्यूम। If we perform the similar activity with a feather and a stone, अगर आप ये similar activity feather और stone के साथ करते हो, so we observe that the feather reaches the ground little later than the stone. आप देखेंगे कि जो feather है,
ठीक है बेटा, पंख है फेदर, वो जो है लेट पहुंचेगा ग्राउंड पे एज कंपेयर टू द स्टोन। अब इसका रीजन क्या होगा? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ? एयर रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, यानी एयर जो है वो रेजिस्ट करती है, एयर का अपना एक फ्रिक्शन है जिसके कारण वो चीजों को रोकती है, और हल्की चीजों पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा और जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस कम लगेगा, जिसके कारण जो जिनमें वेट ज्यादा है वो जल्दी से क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे रेजिस्टेंस कम होने के कारण, और जो हल्की चीजें हैं उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगने के कारण वो जो है नीचे आने में समय लेते हैं, टाइम लेते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फेदर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन, ड्यू टू विच द फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लो देन द स्टोन। इसलिए उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। बट इफ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन where there is no air, all objects fall freely with the same rate. Okay, same rate से वो नीचे गिरेंगी, acceleration due to gravity, and reach the ground at the same time, और same time से अर्थ पे पहुंचेंगे। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वैक्यूम में जो है एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? नो एयर रेजिस्टेंस, इसलिए सेम टाइम से जो है दोनों नीचे पहुंचेंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर कि हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, और अगर नॉर्मल कंडीशन है मींस नॉर्मल इन एयर कंडीशन, तो जो ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट है वो जो है नीचे पहले पहुंचेगा। अब देखिए, near the earth's surface the distance from the center of the earth can be taken as almost equal to the radius of the earth. So जो भी अर्थ सरफेस के नियर हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है दैट इज वेरी लार्ज। सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पे यानी जी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? जी की वैल्यू को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो therefore in all the three equations of motion for a falling object like a stone under the influence of gravity, acceleration can be replaced by acceleration due to gravity and can be written as। तो बेटा हमने मोशन की थ्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, दैट इज v is equal to u plus at। हमने पढ़ा था दैट v is equal to u plus at। ठीक है, अब हम अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? g से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। तो ये थ्री जो इक्वेशन है हमारी, उनको हम कुछ इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज माइनस जी। तो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको हम माइनस जी से डिनोट करेंगे। ऐसा क्यों? हमारी जो अर्थ है उस पे क्या है? उसकी अपनी एक ग्रेविटी जो है। ठीक है, अब ये ग्रेविटी किसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में गिर रहा है, इसलिए विद इन द सेम डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव यानी प्लस जी, और ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। सो नाउ बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, when a stone or object falls down then g is taken as positive। ठीक है, because it is in the directional of gravitational force। so नीचे की तरफ होगा प्लस जी, ऊपर की तरफ होगा माइनस जी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, एक्सप्लेन। जब हम किसी भी पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का कोई टुकड़ा है, आयरन नेल है, उन दोनों को एक हाइट से डालते हैं नीचे, लेकिन किस में, वैक्यूम में। इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर एयर भी नहीं होती है। तो दोनों ही सेम टाइम में ग्राउंड पे पहुंचते हैं। क्यों? तो देखिए, जब वैक्यूम नहीं होता तो फ्रिक्शन होता है एयर का, जो कि चीज़ों की मोशन को इफेक्ट करता है, उनको रोकने का काम करता है। अब जो पीस ऑफ पेपर है, अगर वैक्यूम नहीं होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि वो बहुत हल्का है, जबकि जो आयरन नेल होगी उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन कम लगेगा क्योंकि वो चीज़ भारी है। इसलिए दोनों का नीचे आने का जो टाइम होगा वो अलग अलग रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे वैक्यूम ही नहीं है, यानी एयर फ्रिक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा? दोनों चीज़ें ऊपर से नीचे सेम टाइम में आएंगी। सो व्हेन वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट इनटू वैक्यूम एट द सेम टाइम बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड एट द सेम रेट। दोनों ही सेम रेट पे नीचे पहुंचेंगे बिकॉज देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज -g फॉर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है उसको हम माइनस में लेते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं। ठीक है। सो व्हेन द बॉल इज थ्रोन अप, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, g विल बी टेकन एज -g। g को हम -g काउंट करेंगे बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉल इज अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो बॉल की स्पीड है वो अपोजिट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, बॉल हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो नीचे जब हम लेंगे +g लेंगे और ऊपर की तरफ लेंगे तो हम -g लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। कि जब भी ऑब्जेक्ट को जो है हम नीचे गिराते हैं सेम हाइट से, तो वो नीचे पहुंचने में नॉर्मल कंडीशन में, अब ये देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन दिया गया है, यानी अब वैक्यूम नहीं है, तो अलग अलग वो टाइम लेती हैं, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम लेती हैं नीचे पहुंचने के लिए। सो आंसर लिखेंगे, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट एयर रेजिस्टेंस। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट एयर रेजिस्टेंस जो है वो होता है। सो दे रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, इसीलिए वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में नीचे पहुंचती हैं। नेक्स्ट देखिए, यानी उनके ऊपर अलग अलग एयर फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन देम। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? u + at। अब यहाँ पे a क्या है? अगर हम ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की बात करें तो हम स्मॉल g की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाएगा v = u + gt। ठीक है। और s हो जाएगा s = ut + ½ gt²। ठीक है, ये g आएगा gt²। ठीक है, स्मॉल g। एंड v² - u² = 2gs। ये तीन जो है हमारे मेन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ g। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।